रहा है कि आप लोग वो डिमार्केशन लाइन नहीं समझ पा रहे हैं कि आप एक पार्टी के होने के के अलावा केंद्र में सत्तारूढ़ भी हैं और इसी के तहत ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के अलावा गृह मंत्री भी हैं अमित शाह। ये बात समझनी होगी। ये बात अतुल अंजान ने भी कही अभी। माधवी जी, देखिए, गृह मंत्री हैं, बिल्कुल हैं, और इसको ध्यान में रख के ही सारे काम किए जा रहे हैं। लेकिन आपने जो अभी कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर 30% जो आबादी मुस्लिमों की बढ़ी है, तो ये क्या आप सोचिए कि क्या ये एक साधारण बात है? ये अचानक से कैसे 2013 का आप रिकॉर्ड उठा के देखें और आज देखें किस तरीके से इजाफा हुआ है। और ये वो लोग हैं जो सीमावर्ती क्षेत्रों से जो है घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जिनको इन लोगों ने जानबूझकर टीएमसी वालों ने बुलाया, रातों रात जिनको वोटर आईडी देकर उनको बंगाल का वासी बना दिया गया। तो क्या गलत कहा? अगर अपने राज्य के प्रति अगर ये संजीदगी है, ये चेतना है और लोगों को अवेयरनेस करने की एक इच्छा शक्ति है, तो क्या गलत है? क्यों ममता बनर्जी बार बार ये बोलती है कि सीए जो है वो बंगाल में लागू नहीं होगा? माधवी जी, बहुत संक्षेप में ये क्यों कहना पड़ता है कि यहां पर नेशनल रजिस्टर लागू नहीं होगा? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, पोलराइजेशन करने के लिए नहीं कहा गया है। ये जो वास्तविकता है, जो भ्रम की जो स्थिति पैदा की जा रही है ना, देखिए टीएमसी की तरफ से घुसपैठियों और शरणार्थियों दोनों में जो अंतर को जिन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, उसकी वजह से ये बोला जा रहा है। क्योंकि जो सरकार है राज्य की, वो ये भय फैलाना की कोशिश करती है, अराजकता फैलाने की कोशिश करती है कि यहाँ से सबको खदेड़ के निकाल दिया जाएगा। इसको संशोधित करने के लिए ये बोला गया कि देखिए, शरणार्थियों को हम लोग रखेंगे लेकिन जो घुसपैठिए उनको हम नहीं छोड़ेंगे। तो इसमें क्या गलत कहा? चलिए ठीक है। तो माधवी अग्रवाल जी कह रही हैं कि इसमें जो किया गया वो गलत क्या किया गया। जगन्नाथ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। उनसे भी हम एक क्विक रिएक्शन लेने के बाद चल रहे हैं अपने बाकी मेहमानों के पास। सवाल ये उठ रहा है कि अगर उधर से आग लगाई जा रही है तो इधर से पानी भी तो नहीं डाला जा रहा है, इधर से भी पेट्रोल ही डाला जा रहा है। जगन्नाथ जी, हाँ नमस्ते, बोलिए। जगन्नाथ सरकार जी, सवाल ये है कि इस समय जो माहौल बना हुआ है, अगर एक तरफ प्रोवोक होने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ उनको प्रोवोक करने वाले लोग भी हैं। हाँ, प्रोवोक करने वाले के नहीं। देखिए, भाजपा का जो दिशा है, दर्शन है, वो सबका लेकर ही चल रहा है। इस्लाम के खिलाफ नहीं है, वो सारी लोग के लिए सबका साथ सबका विकास का पॉलिटिक्स कर रहा है। ममता बनर्जी जो कर रहा है वो इस्लाम लोगों के लिए संघर्ष करने के लिए, हिंदुओं पर ज्यादा दबाव डालने के लिए उधर को तो पूरा क्षेत्र जंगीवाद का आश्रय स्थल हो गया। और सारी उधर में बोमा बारूद के शिल्प बहुत बढ़ गया, लेकिन असली शिल्प तो घटा गया। सारी जो शिल्प था वो बंद हो रहा है, इसीलिए इधर में वो जंगी स्थान बन रहा है। तो दीदी ने ऐसा काम किया, 30% लोग के वोट लेकर वो लोभा कर, कोई हिंदू के वोट लेकर वो इलेक्शन जीतने के लिए प्रयास कर रहा है। सारी समाज के डेवलप और अच्छी तरह से समाज चलाना, सरकार और दल ये अलग है, ये अभी इधर में कोई पता नहीं। सरकार दल एक ही चल रहा है, पुलिस को कैडर में बना दिया। वो सीपीएम को हटाया पब्लिक इसीलिए परिवर्तन के लिए। तो सीपीएम समय वो जो सिंगूर आंदोलन में क्या हुआ, वो सीपीएम को कैडर को वो खाकी पोशाक पहनकर वो गोली पब्लिक पर चलाया। अभी क्या हुआ, फर्क ये इतना परिवर्तन हुआ, वो जो सिविक पुलिस है उनका सरकारी स्वीकृति देकर कैडर देकर वो यही एक ही काम कर रहा है। जगन्नाथ जी का कहना यह है कि वर्दी में खड़े हुए लोग भी पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ, सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं और इस बात को समझे जाने की जरूरत है। अर्पिता जी के पास मैं जाऊंगा। अर्पिता जी, अगर इनकी बात को ध्यान ना भी दें तो ये देखिए कि 2 साल में करीब 125 लोग जो एक पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो मारे गए हैं, जिसमें एक विधायक भी है। क्या ये खातिर में लाने वाली बात नहीं है? क्या ये नहीं दिखाता कि असल में सच क्या है? असल में सच क्या है, पहली बात हम ये बताएं। आप अगर मुझे इजाजत दे तो हम पहले से थोड़ा खींच के लाए। अभी जो आप बात बता रहे थे, जो गृह मंत्री के बात हो रहे थे, गृह मंत्री आ रहे हैं। सबसे मुझे अहम लगी है कि यहाँ पे कि वो एक कृषक के घर में खाना खाएंगे। जब दिल्ली में इतने सारे 20 किसानों मर चुके हैं, वो लोग इतना लगातार ऐसे जो आंदोलन कर रहे हैं उसके तरफ ध्यान नहीं है, पर यहाँ पे आके, बंगाल में आके ये नाटक हम लोग समझते हैं।
यहाँ पे आके खाना खाना किसी किसान के घर, ये नाटक हम लोग समझते हैं। बंगाल के लोग को इतना बुद्धू मत समझिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अब दो बीजेपी के कर्मकर्ताओं मुखपात्रों यहाँ पे बात किए हैं, दोनों ने देखिए कम्युनल बात लाए हैं। भारतवर्ष में कभी भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इसके बारे में चर्चा नहीं होती थी। जब से ये बीजेपी सरकार में आए हैं, ये एक ही बात को लगा रखे हैं, रट लगा रखे हैं, क्यों मुस्लिम ज्यादा है, क्यों मुस्लिम 30% है। क्या इसी में दूसरा सच नहीं छिपा हुआ अर्पिता जी? इसी को लोग कहते हैं कि पहले इस तरह का माहौल नहीं बनाया गया कि किसी की आवाज घुटे नहीं। तुष्टीकरण के माहौल में ऐसा किया गया कि एक समुदाय को तो कुछ भी करने दिया गया, लेकिन बाकियों को सुना भी नहीं गया।